हेलो ट्रेडर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए आपके लिए इंट्राडे स्टॉक्स कौन कौन से यहाँ पे होंगे जिन पे आप लोगों को यहाँ पे बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। तो मैंने कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे पिक करा हुआ है एंड हम यहाँ पे उसके एनालिसिस शेयर करेंगे कि कहाँ पे आप लोग उसमें बाई कर सकते हो, कहाँ पे आप लोगों के उसमें स्टॉप लॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है ना आपके लिए कल के लिए इंट्राडे जो स्टॉक होगा वो है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ना एक प्यारा सा है ना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, जिसको मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करा है। यहाँ से भी सेलिंग देखने को मिली, देन अगेन ऊपर है, अगेन सेलिंग, अगेन ऊपर, अगेन सेलिंग, फिर सेलिंग, फिर सेलिंग। एक दो तीन चार पाँच, 5 टाइम्स यहाँ पे आपने देखा होगा कि सेलिंग देखने को मिली थी इस वाले ट्रेंड लाइन से, राइट। तो अगर कल के दिन यहाँ पे क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एसबीआई में, अगर कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 833 की अगर ऊपर यहाँ पे ओपन होता है ना, ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करता है, एक हैमर कैंडल, बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिलती है, देन हम यहाँ से फिर बाइंग साइड की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। तो टारगेट होगा हमारा पहला यहाँ तक का होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सेलिंग सेलिंग हुई थी इस वाले एरिया से, ठीक है। तो अगर इस बार इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया ना, सो अच्छा खासा बाइंग साइड में अप साइड का मोमेंटम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि स्टेट बैंक में आपके लिए लेवल मतलब कहाँ पे बाइंग हो सकती है, ठीक है, तो जो बाइंग प्राइस आपका इसका होगा ना वो होगा 834 पे, ठीक है। एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 830 पे, एंड जो टारगेट होगा वो आपको आराम से मिल सकता है 840 के आसपास, ठीक है, राइट। सो आपको जो टारगेट होगा ना वो यहाँ तक का मिल सकता है 840 के आसपास तक, राइट, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी है कि अगर कल मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है, देन रिटेस्ट करने का आएगा, देन हम यहाँ से बाइंग साइड में जा सकते हैं। एंड जो पहला टीपी होगा आप यहाँ तक इस रेजिस्टेंस लेवल तक आप लेके चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा तो अच्छे खासे बाइट्स यहाँ पे आ जाएंगे इंट्राडे में, एंड आप लोगों को आपका टारगेट यहाँ पे देखने को आराम से मिल सकता है, राइट। तो चलो डिसाइड कर देखते हैं अभी दूसरा स्टॉक जो हमने जो पिक करा हुआ है कल के लिए, ठीक है, वो है कोल इंडिया का, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, ठीक है, जहाँ पे मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना रहा था कोल ऑफ इंडिया में, ठीक है, लोअर लो यहाँ पे बना रहा था, ठीक है। देन क्या होता है कि फ्राइडे के दिन इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कर दी थी ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। सो बायर्स यहाँ पे अच्छे खासा एक्टिविटी हो चुके थे, एंड यहाँ पे अच्छा खासा आपको पंप देखने को मिला था कोल इंडिया में, अच्छे खासे बायर्स यहाँ पे आ गए थे, राइट। तो अगर कल के दिन इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है, देन हम यहाँ से बाइंग साइड में जा सकते हैं आराम से। जो पहला टारगेट होगा आप लोग आराम से यहाँ तक का लेके चल सकते हो, यहाँ तक का 497 तक का, एंड सेकंड टारगेट आपको यहाँ तक का देखने को मिल सकता है 503 तक का, राइट। क्योंकि प्रॉबिलिटी है कि अगर कल मार्केट कोल ऑफ इंडिया मतलब इस लेवल के ऊपर अगर ओपन करते हैं ना, सो इस रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा, देन यहाँ से बाइंग साइड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहला टीपी यहाँ तक का होगा, देन सेकंड टारगेट आप यहाँ तक का लेके चल सकते हैं, राइट। तो अगर बात करूँ इस पे आपके जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट एंट्री पॉइंट कौन सा हो सकता है, सो आपका जो टारगेट और एंट्री पॉइंट है वो ये है कोल इंडिया का। अगर मैं आपको बताऊँ तो जो आपको एंट्री जो होगी, सॉरी इसमें मैंने यहाँ पे एक गलत लिख दिया, ठीक, कोल इंडिया ऑलराइट, अब ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी जो बाइंग प्राइस होगी ना वो बाइंग प्राइस है 493 की, ठीक है। जो बाइंग प्राइस है वो आपको कितने की देखने को मिल रही है, 493 की, एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका आ रहा है 487 तक का, एंड जो टारगेट आएगा 499 तक का, ठीक है। पहला टीपी आप यहाँ तक लेके चल सकते हो, एंड सेकंड टीपी आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। अगर इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग होगी, देन रीटेस्ट पे हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में चले जाएंगे। पहला टारगेट यहाँ तक का देखने को मिलेगा, एंड सेकंड टारगेट आपको यहाँ तक का देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट हो गया, पहले ये इस रेजिस्टेंस तक आया, देन ये इसका टारगेट होगा, देन फाइनल टारगेट का ये रेजिस्टेंस तक होगा, ठीक है। सो आपको इजीली इसमें भी टारगेट देखने को मिल सकता है अगर कल मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। जो तीसरा जो स्टॉक हमने पिक किया ना कल के लिए बाइंग साइड में, वो है अडानी पावर का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि इसमें ये वाला जो एरिया था ना 720 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा था, राइट। जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा था सेलिंग देखने को मिली थी, अगेन सेलिंग 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 सेलिंग, बार बार सेलिंग देखने को मिली। फिर एक टाइम क्या आ गया, इसने अपसाइड की रैली यहाँ पे कंटिन्यू चालू कर दी, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी, जो कि क्या हो रहा था कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो कि बड़े प्यार से ना इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है अपसाइड के लिए, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर अपसाइड के लिए, इसने अपसाइड का मतलब हायर हाई बनाना चालू कर दिया, एंड एक टाइम क्या आ गया कि इसने इसका 4720 का यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया, देन सडनली आपको इसमें पंप देखने को मिला होगा, राइट। अगर कल के दिन अगर ये यहाँ पे ओपन होता है, देन अगर आपको यहाँ पे मिलेगा 720, सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, देन यहाँ से अगेन ये पंप कर सकता है, अपसाइड के लिए जा सकता है, रैली कर सकता है कंटिन्यू, राइट।
तो सिंपल सा इसका है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आपको अगेन कल के दिन यहाँ पे देखने को मिलेगा, देन आप यहाँ से अपसाइड का एक्सपेक्ट कर सकते हो अडानी पावर में, राइट। एंड जो इसका जो एंट्री पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ना अडानी पावर की, तो आपका ये रहा एंट्री पॉइंट इसमें, ठीक है। 721 के आसपास आपकी यहाँ पे एंट्री प्राइस होगी, एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 708 का, यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड टारगेट आप इजिली यहाँ तक का लेके चल सकते हो अडानी पावर में, राइट। तो अच्छा खासा अपसाइड का मूव कर सकता है, राइट। तो जो फोर्थ जो स्टॉक है आप लोगों के लिए वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, यहाँ पे भी सेलिंग देखने को मिली थी, देन अगेन ऊपर आया, अगेन यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, रिजेक्शन कैंडल अगेन ऊपर आया। अब इसने क्या किया है कि 297 के पास आसपास फिर से आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का ट्राई किया है, एक बार, दो बार, तीसरी बार यहाँ पे आया है, राइट। अगर थर्ड टाइम ये अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा, एग्जाम मान लो इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है, 297 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है, देन रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कब काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अच्छे खासे आए हुए थे इस रैली के अंदर, तो बायर्स फिर इसको नीचे नहीं आने देंगे, राइट। सो प्रोबेबिलिटी कि फिर ये यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेगा, एंड जो आपका टीपी होगा वो यहाँ तक का देखने को आपको मिल सकता है, 302 तक का टीपी देखने को मिल सकता है, राइट, पहला टीपी। अगर मैं आपको बात करूँ, सो इसमें जो आपका एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा वो यहाँ पे देखो, जो बाइंग प्राइस है आपको इसके अंदर वो देखने को मिलेगा 297 पे, ठीक है, 0.40 पे। एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 293 का, एंड जो टारगेट होगा वो होगा 302 का, राइट। एंड अगर फिफ्थ स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसी बन रही थी, ठीक है, जो इसने इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का ट्राई कर, अगेन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इस बार इसने क्या किया है कि यहाँ पे स्टेलन का ब्रेकआउट कर दिया है, इस वाले रेजिस्टेंस एरिया तक आया है, देन रीटेस्ट करके ना नीचे आया। अगर अब की बार ये 639 का यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा ना, देन रीटेस्ट, देन ये अपसाइड का मूव यहाँ पे कंटिन्यू कर लेगा, एंड जो टीपी होगा आपको यहाँ तक आराम से देखने को मिल सकता है, राइट, क्योंकि जहां से लास्ट जो सेलिंग देखने को मिली थी वहां तक ये आराम से जा सकते हैं अंबुजा सीमेंट, राइट। तो अगर मैं आपको बात करूं, इसमें आपका जो टारगेट पॉइंट्स होगा, एंट्री पॉइंट कौन कौन सा होगा, सो आप यहाँ पे देखो, इसके जो एंट्री पॉइंट होगा, बाइंग प्राइस इसका 639 का, राइट। एंड जो स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेगा वो है 632 का, एंड जो टारगेट्स है वो 653 का, आपको बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है इसके अंदर, राइट, क्योंकि अच्छा खासा फिर अपसाइड की रैली कंटिन्यू कर सकता है ये, ठीक है। सो ये अंबुजा सीमेंट, जिसमें आपको कल की दिन यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट जो स्टॉक्स है ना, वो है हमारे पास हेवल्स का। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉर्म हुई है, राइट। तो इसने क्या किया कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का ट्राई किया था, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सेलिंग सेलिंग आई थी, राइट। तो क्या हुआ था कि लास्ट टाइम यहाँ पे इतनी बड़ी आपको बाइंग कैंडल देखने को तो मिली, लेकिन बाद में देखो रिजेक्शन देखने को भी मिला होगा आपको, ठीक है, इतना बड़ा स्पाइक देन रिजेक्शन, ठीक है। देन सेकंड कैंडल ने क्या किया था कि इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कर दी थी फाइनली, ठीक है। अब क्या होगा कि मंडे के दिन अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होता है 1908 के पास ओपन होता है, देन रीटेस्ट करने के लिए देन हम यहाँ से बाइंग साइड का रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एंड जो इसका जो हेवल्स में जो आपका एंट्री पॉइंट होगा वो होगा बाइंग प्राइस 1900 रुपये पे, ठीक है, 1900 पे। एंड जो स्टॉप लॉस होगा आपका 1874 का होगा, एंड जो टारगेट होगा आपको यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, 1948 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन का यहाँ पे अब ब्रेकआउट कर दिया, राइट। एंड अब नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है भारत डायनेमिक्स का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया था, देन अगेन सेलिंग देखने को मिली थी, ठीक है। तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, देख रहे हो कितना प्यारा यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, ठीक है। सो अगर कल इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग अगर हो जाती है ना, एक प्यारा से यहाँ पे कपर हैंडल भी आप बनता हुआ देख सकते हो, ठीक है। अगर इसके ऊपर कल क्लोजिंग हो जाती है 1557 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, देन यहाँ से आप बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, जो स्टॉप लॉस होगा आपको मात्र छोटा सा यहाँ तक का होगा, एंड टीपी आपको यहाँ तक का देखने को मिल सकता है भारत डायनेमिक्स पे, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ इसमें जो आपका एंट्री पॉइंट एंड टारगेट्स क्या हो सकता है कल के लिए, ठीक है। तो देखो, जो इसमें जो आपका एंट्री होगा ना, बाइंग प्राइस होगा 564 का, राइट। एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको देखने को मिलेगा 1536 का, एंड जो टारगेट्स होगा वो 1634 का, लंबा टीपी आपको इसमें देखने को मिल सकता है, राइट। एंड जो लास्ट स्टॉक्स जो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, लास्ट कौन कौन सा है, लास्ट गुजरात गैस का, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन जैसी बनी हुई थी, बार बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लेने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। तो इस बार इसने क्या किया था कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है, राइट।
रिजेक्शन देखने को मिली, लेकिन ब्रेकआउट भी किया हुआ है, करा हुआ है, राइट। अगर कल के दिन यहाँ ऊपर यहाँ पे ओपन होता है, देन यहाँ से फिर हम लोग बाइंग साइड में जा सकते हैं, क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। एंड पहला टीपी आपको यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, एंड सेकंड टारगेट आपको यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें जो आपका जो एंट्री प्राइस होगा ना, वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जो इसका जो एंट्री प्राइस है, ठीक है, बाइंग प्राइस आपका होगा 554 का, स्टॉप लॉस होगा 549 का, एंड जो टारगेट्स होगा, वो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा 560 का, एंड 564 तक का आपको इजीली यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अगर आपको ट्रेड्स लेना होगा तो आप अपने एडवाइजर को पूछ सकते हो। यहाँ पे जस्ट मैंने एज अ पेपर ट्रेड्स आपको बताया कि एनालिसिस की कल क्या हो सकता है, ठीक है। मेरे कहने पे आप लोग यहाँ पे ट्रेड्स नहीं करोगे, जो मैंने बोला हुआ है एज अ पेपर ट्रेड मैंने बोला हुआ है, ठीक है। आपके जो एडवाइजर होंगे उनसे आप कंसल्ट करके उनको पूछ सकते हो, राइट। सो ये था। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को यहाँ पे लाइक भी कर लेना। अगर आप नए हो सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड प्यारे से यहाँ पे कमेंट्स कर लेना, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये आपके जो जितने भी मैंने बताए हुए ना, ये सारे बाइंग साइड में आप लोगों को बताया हुआ है कि मंडे के लिए, कल के लिए आप लोगों को बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिल सकती है, राइट।